हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पे। और आज हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि क्या होता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या होता है, ये जो टर्म बायोलॉजी है वो कहाँ से लिया गया है, वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है बायोस, मतलब लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉगॉस यहाँ पे लॉगिया है, थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है। इसका मतलब होता है स्टडी, मतलब कि जहाँ हम लाइफ की स्टडी करते हैं उस टर्म को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, या स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। उसमें आपके प्लांट्स भी आते हैं, उसमें आपके एनिमल्स भी आते हैं। एनिमल्स में आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके लार्ज साइज़ के सारे एनिमल्स आते हैं। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी होता है, जो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि लाइफ लाइफ क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ लाइफ, तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो लाइफ जो होता है वो कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट क्या होता है, डिस्टिंग फ्रॉम द डेड और नॉन लिविंग, या फिर लिविंग या नॉन लिविंग कह सकते हैं। यहाँ पे डेड है जो है, जिसको आप नॉन क्या कहते हैं, नॉन लिविंग, मतलब जिससे वो प्रॉपर्टी जिससे हम लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो लिविंग जो लाइफ होती है उसमें अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो नॉन लिविंग होती है उसमें अलग होती है। तो नॉन लिविंग से हम किसी से अलग कर रहे हैं, तो हम किससे अलग कर रहे हैं, हम नॉन लिविंग थिंग से या डेड चीज़ों से हम अलग कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लाइफ को डिफाइन करती हैं। जैसे कि कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिस्पांस टू स्टिमुलाई और रिप्रोडक्शन। जैसे ग्रोथ ग्रोथ क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ग्रोथ बस वही करते हैं। नॉन लिविंग ग्रोथ और कभी, हाँ, ग्रोथ जो है आपका वो एक्सेप्शन है, कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रोथ करती हैं, ठीक है। ये एकदम फुल टू फुल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रोथ करती हैं, लेकिन जो है लिविंग चीज़ें भी ग्रोथ करती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं। फिर अगला आपका आ गया मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, जो हमारा लिविंग होते हैं, मतलब प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें ही मेटाबॉलिज्म होता है। याद रखिएगा, ये जो सेकंड पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ उसमें होता है। जैसे ग्रोथ के लिए हम आपको एक्सेप्शन बताते हैं, लिविंग में तो होता ही है। जैसे एक छोटा बच्चा है, फिर वो बहुत बड़ा बनता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसका ग्रोथ होता जाता है, फिर वो एडल्ट हो जाता है। उसी तरह से एक छोटा सा प्लांट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम ग्रोथ कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें आपका दो होता है, कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। तो जब हम उसके वो पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताएंगे, मेटाबॉलिज्म की स्टडी करेंगे, वहाँ बताएंगे कि क्या होता है कैटाबॉलिज्म, क्या होता है एनाबॉलिज्म। बस इतना याद रखिए कि जो ये मेटाबॉलिज्म होता है वो लिविंग में होता है। और जैसे हम नॉन लिविंग के ग्रोथ का बता दें, जैसे कोई सैंड है, जैसे कोई मान लीजिए पत्थर है, पहले पत्थर बना, पहले वो छोटा पत्थर था, फिर वो बढ़ते बढ़ते उसमें और डिपोजिशन हुआ, फिर वो क्या हुआ, डिपोजिशन मतलब उसमें और भी वो मिनरल्स, वो पार्टिकल्स आने लगे, जिससे वो पत्थर बन रहा है। तो वो क्या हो गया, छोटा सा पत्थर बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो इस ये मतलब इसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो लिविंग का एकदम मतलब प्योरली डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है, क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब कि जो स्टिमुलाई होते हैं, जैसे अगर आपको कोई पिंच करे, जैसे आपको मतलब सुई धंसा दे, या कोई मतलब नीडल है वो आपको ऐसे टच किया जाए, तो अगर आपके अंदर लिविंग है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका स्टिमुलाई का क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। या प्लांट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा नीडल हो, जैसे प्लांट्स हैं, तो अगर बहुत ठंडी हो रही है, बहुत गर्मी है, तो जो प्लांट्स की पत्तियां हैं उसका रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर उसमें ग्रीन लीव्स आती हैं। और आपने छुई मुई का प्लांट देखा होगा, अगर आप उसको छुएंगे तो क्या होता है, वो जो है अ, वो आपस सिकुड़ जाता है। मतलब वो क्या कर रहा है, जो स्टिमुलस है बाहरी, जो हमने उसको स्टिमुलस दिया, उसका क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। फिर अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब सेम अपने की तरह अपनी प्रोजेनी, मतलब बच्चे को पैदा करना। प्रोजेनी मतलब बच्चे, हम साइंस वर्ड में बच्चे नहीं कहेंगे, हम प्रोजेनी कहेंगे, ठीक है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ही तरह क्या करते हैं, प्रोजेनी जो है डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, अपने ही तरह जो है जनरेट करते हैं। क्यों जनरेट करते हैं, ताकि उनकी जैसी पीढ़ी और आगे बढ़ती जाए, ठीक है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन में आता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारा। तो हमने देखा कि डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या क्या है। तो 4 मेन डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। आप याद रखना ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है हमारा, अब हम ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या कह रहा है ग्रोथ? ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। जो लिविंग बींग्स होते हैं उनका ग्रोथ जो है इम्पॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का। और क्या होता है, दी इंक्रीज इन मास एंड नंबर। ग्रोथ में जैसे नंबर बढ़ रहा है तो वो भी ग्रोथ है, और मास में बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ है। जनरली लोग ये सोचते हैं कि मास में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वो ग्रोथ है, ज़रूरी नहीं है। अगर नंबर बढ़, जैसे एक अमीबा से अगर 10 अमीबा बन रहा है, अमीबा के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ है। तो अगर एक अमीबा से कई अमीबा बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अमीबा में ग्रोथ हो रहा है। एक हाइड्रा से कई हाइड्रा बन रहा है। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एनिमल है जो कि वाटर में पाया जाता है, सॉरी एनिमल नहीं है, मतलब कि ये जू की कैटेगरी में आता है जो और क्या होता है, ये पानी में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है। तो ये मतलब अगर नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी ग्रोथ है। जैसे एक प्लांट से कई प्लांट्स हो रहे हैं तो वो भी क्या हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है। फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है आल्सो क्या है, ग्रोथ करते हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं इन मास बाय क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस। जैसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि एक छोटा सा स्टोन बड़ा हो जाता है। कैसे स्टोन बड़ा हो जाता है, यहाँ पे देखो कह रहा है एक्यूमुलेशन, मतलब कि कोई चीज़, जैसे मान लीजिए छोटा सा सैंड है, जो है मतलब ये छोटा सा कोई जो है आपका स्टोन है। अब ये जो है आप कुछ साल बाद देखेंगे तो स्टोन, कुछ साल बाद ये स्टोन और बड़ा हो जाता है। कैसे होता है, इसमें छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या होते हैं, और सैंड जो पार्टिकल होते हैं, मिनरल पार्टिकल, इस पर डिपॉजिट होके ये और बड़ा सा स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, बड़ा सा स्टोन यहाँ पे बन जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग भी शो करते हैं और लिविंग भी शो करते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि ग्रोथ इन अ लिविंग बींग जो होते हैं, जो ग्रोथ है किसी लिविंग बींग्स में टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस। जो ग्रोथ है लिविंग बींग्स में वो कैसे होता है, इंटरनल प्रोसेस से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। सेल डिवीज़न के थ्रू ही क्या होता है, ग्रोथ होता है। अगर सेल डिवीज़न ना हो तो ग्रोथ ना हो,